हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे भी डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपको होगा IEX, दूसरा यहाँ पे आपका होगा RVNL। तो इस वीडियो को अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले IEX के बारे में। देखो आज यहाँ पे जो है 6% तक का गेन देखने को मिला था सेशन में, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक जो करेक्ट हुआ है और जो आपका क्लोजिंग है वो यहाँ पे 1.5% से भी कम गेन देखने को मिला है क्लोजिंग के समय। अब देखो पहले अब ये जान लो कि तेजी का वजह क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि साफ तौर से जो है वॉल्यूम पे यहाँ पे ग्रो आपको देखने को मिला है, जो है 6% का ग्रो, वो भी आपका यहाँ पे ईयर के बेसिस पे। अब जानते हो कि देखो यहाँ पे आपका हर मंथ आपका रिपोर्ट आता है और आपको हमेशा जो यहाँ पे 6% तो कभी 5% कभी 7% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। अब देखो अब इनका जो बिजनेस जो है स्टार्ट होता है अब से, यानी कि गर्मी के मौसम से यहाँ पे इनका एक अच्छा खासा यहाँ पे जो भी इनका काम ट्रेडिंग का वो यहाँ पे चलते हुए दिखाई देगा। और अब देख रहे हो कि लगभग जो है 7,928 मिलियन यूनिट का जो है यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है ट्रेड सेशन में। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है आपको गेन हो रहा है। देखो यहाँ पे स्टॉक में कमजोरी क्यों हो रहा है, अब जानते हो कि मैंने बहुत सारे वीडियो आपको बताया हुआ है कि मेन है यहाँ पे सेल्स, क्योंकि सेल्स में यहाँ पे कमजोरी आया है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है ना कि 114 करोड़ से आपका हो चुका है 100 करोड़, ठीक है। वो इसके पिछले भी यहाँ पे चेक करोगे तो क्या देखने को मिला था आपको Q2 में कि 109 करोड़ से यहाँ पे आपका हो चुका 95, यानी कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सेल्स के कारण ही प्रेशर है। अब देखो एक चीज गौर करने वाली बात यहाँ पे एक और है, वो है यहाँ पे FIS का स्टेक बढ़ना। देख रहे हो कि यहाँ पे 15.5% से आपका इस बार यहाँ पे आपका हो चुका है 17.88%, यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो है 2% से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है माल उठाया FIS ने। और ये एक अच्छा संकेत है, ठीक है, क्योंकि देखो जहाँ पर जो है 35% से घटकर अभी आपको चुका था 15.5%, वहाँ पर अभी यहाँ पे जो FIS ने अपना माल बाई करना स्टार्ट किया है। तो मेरे हिसाब से देखो मैंने तो शुरू से कहा है कि जब इसका लेवल 150 के ऊपर जाए स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन बस यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है जो 150 का ही होगा। फिर भी यहाँ पे मैंने कहा कि आप 155 में भी बाई कर सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 150 का मेंटेन करना है। और आप देख रहे हो कि आज के दिन लगभग यहाँ पे 162 रुपये तक आपको जाते हुए यहाँ पे दिखाई दिया था। अब देखो मेरा जो टारगेट है ना वो यहाँ पे 165 से लेकर 170 का है, लेकिन देखो ये बस एक शॉर्ट टर्म पर्पस है। बाकी देखो कंपनी का जो भी लॉन्ग टर्म पर्पस होता है ना उसको यहाँ पे आपको फंडामेंटल से समझना है। और एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करोगे ना तो बहुत यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ कंपनी यहाँ पे सही जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे देखो, सबसे पहले जानते हो कि कंपनी का यहाँ पे डेप्ट नहीं है। अब ये चेक करने कैसे तरीका होता है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं डेप्ट टू इक्विटी। अब देखो ये जो है ना 1% से कम होना चाहिए, एक नंबर से कम होना चाहिए, और यहाँ पे क्या 0.02%, यानी कि यहाँ पे सही है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे गौर करो, जो है यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे जो है नंबर क्या है 177 टाइम्स। मतलब कि यदि कंपनी जो है यहाँ पे 1 रुपया कर्ज ले रहा है तो इनका जो सेल्स हो रहा है ना वो आपका हो रहा है 177, यानी कि सोच लो कि कितना यहाँ पे जो है डेप्ट कम है। तो 1 रुपया कर्ज जब कंपनी ले रहा है और यहाँ पे आपको 177 इनका जो सेल्स हो रहा है, तो फिर कभी आगे जाके कि यहाँ पे दिक्कत ही नहीं होगा, कभी ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि इनका यहाँ पे कर्ज बढ़ जाए। फिर यहाँ पे चेक करोगे कंपनी का जो ROC वो भी यहाँ पे 62% का, यानी कि कंपनी का 100 रुपया जो कंपनी अपने ऊपर लगा रहा है वही 1 साल बाद यहाँ पे आपका हो जा रहा है 162 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि तो किसी भी कंपनी का जो ROC या फिर आपका ROE दोनों यहाँ पे 12% के ऊपर यहाँ पे होना ही चाहिए। और यहाँ पे तो आपका 60% है, यानी कि 5 टाइम्स से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है ROC। तो ये सब यहाँ पे आपको पैरामीटर चेक करना है और आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चल सकते हो। अब देखो कुछ यहाँ पे कंपनी का खराबी भी है, जो यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू है जो बहुत ही यहाँ पे कम देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, तो इसका मतलब यदि कंपनी डूब रही है तो 1 शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, इसका बेसिक यही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना है, मात्र 8.37, यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 200 हो, 150 हो, 300 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे आपको 8.37 ही। तो बहुत कम नंबर है। और चेक करने यहाँ पे क्या तरीका होता है, जो भी फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस है उससे कम से कम तो यहाँ पे 5% से ऊपर होना चाहिए। अब तो ये ठीक ठाक है 5% से ऊपर, अब ये भी 5% से ऊपर है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि 10% से ऊपर होना ही चाहिए। तो यही बस यहाँ पे थोड़ा कम है, बाकी कंपनी का जो ओवरऑल जो भी फंडामेंटल है वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। बस कुछ चीज़ को यहाँ पे छोड़ा कर जो मैंने दिखाया कि यहाँ पे यदि सेल्स आपको बढ़ता है ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे गेन देखने को मिल जाएगा। और ये जो टारगेट है ना 180 भी आपको आ सकता है या फिर 200 भी देखने को मिल सकता है। तो बस इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। सेल्स यहाँ पे इस बार यदि आपको कमजोरी आ
जाता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक में फिर से यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो होप इसके बारे में डाउट आपका जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज भी देख रहे हो कि यहाँ पे जो रेल विकास निगम में यहाँ पे 10% से ज़्यादा का जो है आपको गेन देखने को, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% का गेन देखने को मिला, यानी कि फिर से यहाँ पे अपर सर्किट। ठीक है, अब देखो इसका संकेत जो है मैंने आपको कल ही बताया था कि 150 जो है स्टॉक जाने की तैयारी में है, बशर्ते आपको एक चीज़ फॉलो करना है जो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन है। और देख लो यहाँ पे 142 से 20 पैसा तक स्टॉक यहाँ पे आ भी चुका है। अब देखो यहाँ पे कभी भी जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अब इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है आपको, क्योंकि देखो कोई भी, जैसे कि मान लो आप ही का जब यहाँ प्रॉफिट आपका होगा, ठीक है, 10 टाइम्स या सॉरी यहाँ पे आपका प्रॉफिट आपका होता है 1 टाइम्स 2 टाइम्स, यदि आपका प्रॉफिट होता है तो आपका यहाँ पे मन बार बार करेगा कि चलो हम लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं। और जब यहाँ पे बड़े जब आपको मार्केट प्लेयर जो है यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे तो स्टॉक ज़्यादा ही यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि यार स्टॉक का पी तो यहाँ पे मात्र 20 का ही है, अब ये चेक करें 20 का पी, लेकिन अब ये गौर नहीं कर रहे हो कि इसका जब आपको लेवल ऑलमोस्ट जब 50-60 में था ना, तो उस समय इसका पीक था मात्र 8 से 9 का, और 8 से यहाँ पे अभी 20 तक आपको चला गया। तो ये चीज़ यहाँ पे गौर करो, ना कि बस ये देखो कि यहाँ पे 20 से कम पी है यानी कि इसका वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छा है। देखो वैल्यूएशन सही में अभी भी अच्छा है, लेकिन शर्त यही है कि स्टॉक यहाँ पे आपका डायरेक्ट ही ऊपर यहाँ पे भाग रहा है और ये जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो स्टॉक इसी तरह से यहाँ पे बीच में भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 70 से 80 के लेवल पे। तो ये चीज़ को गौर करना है। बाकी तो कंपनी का जो भी बिजनेस है वो यहाँ पे शानदार है ही, और जानते हो कि जो भी तेज़ी हो रहा है ना वो कोई फेक तेज़ी नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर जो है मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे जानते हो कि 700 करोड़ का जो ऑर्डर यहाँ पे आपको आया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब प्लस देखो जानते हो कि ये भी एक चीज़ और यहाँ पे है कि ये अब जुड़ चुका है यहाँ पे आपका नवरत्न स्टेटस में, यानी कि अब इनको सरकार के द्वारा स्पेशल यहाँ पे ऑर्डर, यानी कि सबसे ज़्यादा इनको चांस मिल जाएगा यहाँ पे ऑर्डर आने का, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो स्टॉक में यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे गेन करेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करना कि यदि इसका लेवल 150 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक जाता है ना, तो फिर 180 तक का भी लेवल यहाँ पे जल्दी देखने को मिल सकता है। अब देखो आज तो कल ही मैंने कहा था, ठीक है, क्योंकि स्टॉक अभी जो है आपका वर्टिकल यहाँ पे आपका अपसाइड यहाँ पे जा रहा है। तो जब कोई भी स्टॉक आपका वर्टिकल जाता है तो यहाँ पे कब तक वो यहाँ पे रुकेगा इससे कोई गारंटी नहीं होती है। बस यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ये चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान रखो, बाकी आराम से यहाँ पे होल्ड करके आपको चलना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मात्र जो है 19% का ही यहाँ पे आपका डिलीवरी देखने को मिल रहा है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे आपको समझना है, इसलिए स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। बाकी जो भी डाउट है आपको एक्स्ट्रा आप कमेंट में जरूर से पूछना। और एक चीज़ आप और बताना कमेंट में कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, यानी कि क्या आप एक ऐसा वीडियो चाहते हो कि जो 7 दिन के अंदर आपको पैसा बना सकते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा स्टॉक जिसमें 7 दिन के अंदर शायद अपसाइड या फिर डाउनसाइड यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे, यानी कि आपका एक न्यूज़ बेसिस हो गया, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो आप कमेंट में बताना, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा और आपके लिए यहाँ पे आपको 2-3 स्टॉक भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप जरूर से जो है मुझे कमेंट में बता देना। अब देखो इसका एक चीज़ और यहाँ पे चेक करो, जो है आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो FIS ने अपना यहाँ पे क्या किया, स्टेक को कम किया है। 2.45% से यहाँ पे आपको हो चुका है 1.53%, लेकिन यहाँ पे आपको जो DIS ने यानी कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 6.45% से आपको हो चुका है 6.51%। फिर देखो यहाँ पे आपका पब्लिक का स्टेक, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 12.92% से आपका हो चुका है यहाँ पे 13.76%। यानी कि देखो ये जो पब्लिक का जो स्टेक है ना, ये तो आपका बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप और करो कि यहाँ पे प्रमोटर का जो स्टेक है वो यहाँ पे 78% है, यानी कि OFS का यहाँ पे खतरा। प्लस देखो यहाँ पे आपका FIS का जो स्टेक सेल है तो मेंटेन करना ही है, जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैं बार बार बोलूँगा तो शायद आप लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखो। बाकी जो डाउट है आप कमेंट जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।